हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि जम के आप अकाउंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होगे। एग्जाम बहुत क्लोज है और आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि सर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट समझा दीजिए, 6 नंबर में आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। विद इन 30 मिनट्स मैं आपको एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बहुत अच्छे सिखा दूंगा और 6 नंबर पूरे पक्के कर दूंगा। बेसिक से लेकर एडवांस हर टाइप का क्वेश्चन कवर कराऊंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को एंड तक देखना और जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इन क्वेश्चन को बस रिपीट कर लोगे ना, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट इन डेथ ऑफ अ पार्टनर। जिसकी भी डेथ होती है ना, उसके एग्जीक्यूटर को कई बार तुरंत पैसे दे दिए जाते हैं और कई बार इसका लोन अकाउंट बना दिया जाता है और 2 से 3, 4, 5 साल में इन इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट उसको पैसा देते हैं। तो एग्जीक्यूटर का जो लोन अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझना। पेपर में इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, ठीक है। तो मैं तुमको समझाता हूं एक करके। आपने डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया। डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप सारी चीजें लिखते हो, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है वो बैलेंस आप कहां डाल देते हो? डिसीज के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट। फिर आप डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे। डिसीज के कैपिटल में लिखा है टू डिसीज एग्जीक्यूटर, डिसीज के एग्जीक्यूटर में लिखोगे बाय डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस है। अब यहां से क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन ये कह दे कि भाई थोड़ा पैसा उसको तुरंत दे दिया, जिसकी डेथ हुई उसको नहीं दे सकते। तो आप यहां पे प्लीज टू कैश करके मत लिखना, रिटायरमेंट में लिख देते थे क्योंकि वो इंसान जिंदा था। यहां पे डेथ हो चुकी है, डेथ को आप पैसे कैसे दे दोगे मृतक को? डिसीज को पैसे नहीं दे सकते। तो डिसीज का जो ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना, उसको अगर आप कुछ कैश देते हो तो टू कैश करके आप यहां पे लिख दोगे। फिर जो भी बैलेंस बचेगा उस 3 किस्त में देनी है, 4 किस्त में देनी है, तो यहां पे इंटरेस्ट को ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट और यहां पे उसकी पेमेंट करोगे टू बैंक करके। तो देखो यही बनाया मैंने, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। यहां पे बैलेंस आएगा एग्जीक्यूटर के कैपिटल अकाउंट से, सॉरी डिसीज की कैपिटल अकाउंट से, और यहां पे टू बैंक करके हम पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की, और यहां पे इंटरेस्ट ड्यू होता है और ये 3-4 साल का पूरा काम होगा। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन कराऊंगा और इसकी गारंटी लेता हूं इन 2 क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें भी लोन अकाउंट की समस्या है तो ये वीडियो 6 नंबर तुम्हारे पक्के करेगा। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बहुत डीपली अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। वीडियो कितनी भी लंबी हो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको टफ क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं। रवि, राम और रोहन 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो है ये 8:4, आप इसे कह सकते हो 4:1, ठीक है। तो 8 4 12 14 यानी 4:1, हाँ, तो 4:8 16 हो गया है ना। तो 4 5 6 7, तो 4/7, 2/7 और 1/7, ठीक है। रवि की डेथ हो जाती है 31 मार्च को डेथ हो जाती है। आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। इनके पास 1 तारीख का बैलेंस है इतने रुपए का, 54,000 का बैलेंस है। मतलब जिसकी डेथ हुई है उसका जो बैलेंस है वो है 54,000 का बैलेंस। अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो पैसे देंगे वो 3 किस्तों में देंगे। तो 54,000 को 3 से आप डिवाइड दे दो तो कितना बनेगा? 18,000। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो ये 3 किस्तें बनेंगी 18,000 की, और इन किस्तों पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। आपको रवि का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना है अंटिल फाइनल सेटलमेंट, या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है अंटिल फाइनल सेटलमेंट। सेम बनेगा, लोन अकाउंट हो चाहे एग्जीक्यूटर अकाउंट हो वो सेम बनेगा, और बुक्स 31 मार्च को एंड होती है। तो मेरी बात आप ध्यान से समझना बेटा। पहले साल जो फर्स्ट ईयर है वो आप तीनों पे इंटरेस्ट दोगे। जो इंटरेस्ट लगेगा वो 36,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। भाई मुझे किसी को 36,000 रुपए देने हैं, 36 क्या 54, तो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 54,000 पे पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने 54,000 उधार लिया है। भाई जिसकी डेथ हुई है उसके वारिस को हमको देने कितने थे? 54। हम 3 किस्तों में देंगे, तो पहले साल पूरे 54 पे उस इंटरेस्ट चार्ज करके उसका इंस्टॉलमेंट जो है लौटाएंगे प्लस उसका इंटरेस्ट लौटाएंगे। मतलब 1 साल के बाद घर जाएंगे, उसको पहली इंस्टॉलमेंट लौटा देंगे प्लस 54,000 पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हम लौटा देंगे। लेकिन फिर जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा फिर वो इस 18 पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये 18 तो हम लौटा चुके हैं।
इस पे नहीं लगेगा, हमें सिर्फ 36,000 पे इंटरेस्ट जो है पे करना है, 36,000 पे। और उसके बाद जो थर्ड ईयर होगा उस पे हम सेकंड ईयर में ही जाके दे देंगे, उसको इंस्टॉलमेंट दे देंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे, और थर्ड ईयर जो है वो इंटरेस्ट सिर्फ 18,000 लगेगा। जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा ब्याज कम होता चला जाएगा। जैसे हम 3 भाई हैं, ए बी सी, हम तीनों ट्यूशन पढ़ने गए, ठीक है, तो पहले महीने हम तीनों जो है वो फीस देंगे ट्यूशन मास्टर को। अब 1 महीने बाद मेरे भाई ने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, तो अगले महीने हम 3 महीने की फीस थोड़ी देंगे, हम तीनों की फीस थोड़ी देंगे, 2 बच्चों की फीस देंगे। फिर 1 महीने बाद इसने भी छोड़ दिया ट्यूशन, तो हम इसकी फीस थोड़ी देंगे, फिर आखिरी में इसकी फीस देंगे, 1 महीने छोड़ दिया तो हम फीस कुछ भी नहीं देंगे। ये उसी तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट में बांटा है। ऐसा नहीं कि 54,000 को हम 3 साल बाद लौटाएंगे, नहीं, 54,000 की 3 EMI बना देंगे, इंस्टॉलमेंट्स, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 18,000 पहले लौटा देंगे, तो इस 18,000 पे जब लौटा देंगे तो फिर कोई ब्याज लगेगा नहीं, फिर 18 लौटाएंगे इस पे भी कोई ब्याज लगेगा नहीं, फिर लास्ट में 18 लौटाएंगे उस पे कोई ब्याज लगेगा नहीं, लास्ट में हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे हर साल के एंड में हम उसके घर जाते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अब इसका अकाउंट बहुत ज्यादा सिंपल है, छोटा सा अकाउंट है, मैं अब तुमको दिखाता हूं अकाउंट्स कैसे बनाना है। एक पहले फॉर्मेट बनाओ, ये है लेजर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया आपका एक लेजर अकाउंट सिंपल सा। ये डिसीज का कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से नहीं आएगा, ये आएगा किसके नाम से, रवि लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट हम लोग बना, रवि एग्जीक्यूटर, रवि एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है। तो रवि तो पार्टनर है, तो हम बनाएंगे रवि एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहां ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई रवि कैपिटल अकाउंट। तो रवि के कैपिटल अकाउंट से उठाकर आप यहाँ पे बैलेंस लेके आओगे कि भाई ये रवि के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस उठकर आया है। कितना बैलेंस है जरा मुझे बताओ, यहाँ पे 54,000 का बैलेंस है। कितना बैलेंस है, 54,000 का बैलेंस है, ठीक है। और डेट कौन सी यहाँ पे हमारे पास, डेट है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। दो ही काम करना है, लोन अकाउंट वेरी वेरी सिंपल है। यहां इंटरेस्ट को ड्यू करना है, ड्यू मतलब खर्चा मान लेना है, और यहां उसको पे कर देना है। तो साल के एंड में 31 मार्च 2025 को, 1 अप्रैल 24 साल का शुरू था, साल का एंड आएगा 31 मार्च 2025, साल के एंड में हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे बाई इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 54,000 है, उसका 6% का इंटरेस्ट आप पे करोगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6% है, और रेट अगर नहीं गिवन होता तो भी हम जो रेट कैलकुलेट करते वो 6% करते। तो 54,000 का 6% कितना बनेगा, 3240, ठीक है। अब साल का हो गया एंड, हम 54,000 पे पहले 3240 का इंटरेस्ट देंगे, 57,240 अमाउंट बनेगा। फिर हम जाएंगे पेमेंट करने, तो 31 मार्च 2025 को आप क्या कर दोगे, टू बैंक करके पेमेंट करने चले जाओगे। पहले आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे जो कितने की है, 18,000 की, और फिर इंटरेस्ट पे करोगे जो कितना है, 3240। जितना भी इंटरेस्ट आपने साल भर में ड्यू किया है वो अगले ही दिन जाके या उसी डेट को जाके हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो 18,000 प्लस 3240 आप पेमेंट कर दोगे 21,240। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, कब, 31 मार्च 2025 को। कितना बैलेंस बचेगा, 57,240, ये आएगा 36,000, ठीक है, ये आएगा 36,000, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 57,240। तो आप नोटिस करना, मतलब खुद को समझाने के लिए कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ये 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा देखो बच गया, यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट का ही पैसा बचेगा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट बची है, एक इंस्टॉलमेंट तो आप पे कर चुके हो ना। तो यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट लिखो, जितना भी इंटरेस्ट ड्यू करोगे, हमेशा इंटरेस्ट इस फिगर पे ड्यू होता है। तो 54,000 वाली फिगर पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, 3240, आप उसे पेमेंट कर दोगे, टू बैलेंस सीडी यहाँ लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद है 1 अप्रैल 2025, ये जो सीडी बनेगा ये लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है, 36,000 का इंटरेस्ट है। फिर 31 मार्च 2026 को, 31 मार्च 2026 को आप फिर इंटरेस्ट जो है आप यहाँ पे ड्यू कर दोगे बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे ड्यू हो गया। लेकिन अब इंटरेस्ट आपको 36,000 पे देना है। किस पे देना है, 36,000 पे आपको इंटरेस्ट देना है। सो 36,000 का 6% आ गया 2160, 2160 प्लस 36,000, ये आ गया 38,160, 38,160, ठीक है। टोटलिंग कर दोगे 38,160। अब हम पेमेंट करेंगे उसको, है ना, टू बैंक। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 18,000 की है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 18,000 की है। इंटरेस्ट कितना है, 2160,
2160। तो पेमेंट हम कर देंगे 2160 प्लस 18,000, इट्स 20160। ये होगी 31 मार्च 2026 को आप पेमेंट कर दोगे 20160, और 31 मार्च 2026 को ही ये बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। तो 2160 माइनस 38160, 38160 ये 18,000। तो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो कितना बचेगा आपका, 18,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। फिर ये जो CD है 1 अप्रैल 2026 को क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD ओपनिंग 1425 एंड 31 मार्च 25। फिर नया साल चालू हुआ 1 अप्रैल 25 एंड हुआ 31 मार्च 26। फिर 1 अप्रैल 26 बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस कितने का, 18,000 का। एक इंस्टॉलमेंट का पैसा देखो ओपनिंग बचेगा, तो एक इंस्टॉलमेंट का पैसा बच गया यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट करेंगे बाई इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और कितना इंटरेस्ट है 18,000 का 6%। ठीक है, तो आप क्रोनोलॉजी समझो, सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस जरूर चाहिए, ऐसे ही चुटकियों में तो देखो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना। और जिनकी क्लास 11th में डेप्रिसिएशन जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए जरूरी चुटकियों में हो जाएगा। अब आप साल के एंड में जाओगे 31 मार्च, ये डेट आएगी जो 31 मार्च 2027 की डेट आएगी, 31 मार्च 2027 टू बैंक। तो आपकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी 18,000 की है, और इंटरेस्ट कितना है 1080। तो 19080 ये टोटल हो गया। यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा, 19080। ठीक है, 1,00,000 सॉरी 19,080 ये मैच हो गया। देखो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा, यानी कुछ भी अमाउंट जो है वो पेंडिंग नहीं है, हिसाब किताब जो है वो पूरा का पूरा बिल्कुल मैच है। आई क्लास बात समझ, बताओ कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? ये हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट खत्म हो गया। ये सब सिंपल क्वेश्चन, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, एक बार अपने आप बना के देखना आपसे मैच करता है कि नहीं इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो या उसको वीडियो पॉज करके लिख लो कॉपी में। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल इसी पैटर्न में है लेकिन थोड़ा चेंज है। देखो हमें क्या करना है, चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है टिल फाइनली सेटल। जब तक चारू सेटल नहीं हो जाती उसका हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाएंगे, वो दोनों बिल्कुल सेम है। अंकुश, बॉबी, चारू 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। चारू की डेथ 30 जून को हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में डेथ साल के एंड में हुई थी और साल के शुरू से हिसाब किताब चलने लगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं देखो समझाता हूं तुमको ना, मजा आएगा। देखो अब मजा आएगा, मैं थोड़ा डीपली जाता हूं इसमें। ठीक है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। अच्छा, डेथ कब हुई है? 31 मार्च 24 को, यानी डेथ हुई है यहाँ पे 31 मार्च 24। नया साल चालू होगा 1 अप्रैल 24, खत्म कब होगा 31 मार्च 25। फिर चालू होगा 1/4/25, खत्म कब होगा 31 मार्च 26। फिर चालू होगा 1/4/26, खत्म कब होगा 31 मार्च 27 को। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे उसकी डेथ हुई और यहां से हमने क्या किया, यहां पे उनका बैलेंस जो है 54,000 का है। तो हमने साल भर उसका इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर साल के एंड में हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे नया साल चालू हो गया, ये जो क्लोजिंग है यहाँ ओपनिंग बना, फिर साल भर का इंटरेस्ट हमने ड्यू किया, यहाँ पे एट द एंड हमने पेड कर दिया क्या, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे चालू हुआ साल और यहाँ पे एंड हो गया, तो साल के एंड में हमने इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे कर दिया। देखो पहला पेमेंट यहाँ हुआ, दूसरा पेमेंट यहाँ हुआ, तीसरा पेमेंट यहाँ हो गया। तो 3 साल में इस तरीके से हमने पे कर दिया। हिसाब किताब बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगले क्वेश्चन में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई कि अगले क्वेश्चन में डेथ जो है वो 30 जून को हो गई, और 30 जून को सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उसका कैपिटल 2,11,800 रुपए। कितना बैलेंस है? 2,11,800। चारू के एग्जीक्यूटर को 31,800 तुरंत दे दिया। भाई 211 में से 31 जाएगा तो 1,80,000 का बैलेंस बचा उसका, है ना, 180,000। और ऑन 1 जुलाई, अच्छा 31 तारीख को डेथ हुई, 30 जून को 1 जुलाई को पेमेंट कर दिया। और जो बी बैलेंस है, यानी ये जो बैलेंस है वो 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 3 सालाना इंस्टॉलमेंट, मतलब 60-60-60 की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्वेश्चन आ गया कि पेमेंट 30 जून से कर रहे हैं। 30 जून 21 को पहली पेमेंट होगी, 30 जून 22 को दूसरी पेमेंट होगी, 30 जून 30 जून 23 को तीसरी पेमेंट होगी, और साथ में इंटरेस्ट 10% का अनपेड अमाउंट के ऊपर। साल खत्म होता है 31 मार्च को। साल 31 मार्च को खत्म होता है। पिछले क्वेश्चन में साल 31 मार्च को खत्म हो रहा था, तो पेमेंट भी 31 मार्च को ही हो रही थी। यहां यही प्रॉब्लम है, साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है लेकिन पेमेंट 31 मार्च को नहीं हो रही, पेमेंट हो रही है जून में, 30 जून को पेमेंट हो रही है।
तो ये हो गया सारा का सारा हिसाब किताब गड़बड़। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। 30 जून की जगह कोई भी डेट हो सकती है, लाइक 1 जनवरी हो सकता है, 30 सितंबर हो सकता है, 31 दिसंबर हो सकता है, कोई भी डेट हो। लेकिन करेंगे कैसे वो बताता हूं। पहले केस में तो खत्म है, साल के एंड में हो रहा है, सारा हिसाब किताब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन यहां पे साल के बीच में अगर डेथ हो गई कभी, तो फिर कैसे हिसाब किताब लगता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। अभी ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया कि ठीक है 60 60 60 लगेगा, वो हमारा क्लियर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ईयर क्या है। डेथ कभी 30 जून 2020 को, तो जो पहला साल चालू होगा वो होगा 1/4/20 से 31 मार्च 21, और डेथ कब हुई है 30 जून 2020 को यहां पे डेथ हुई है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है यहां से यहां तक अप्रैल मई जून 3 महीने का, ये जो पीरियड है आपका ये 9 महीने का। ठीक है, फिर नया साल चालू होगा, नया साल चालू होगा 1/4/21 से, खत्म कब होगा 31 मार्च 22। फिर नया साल जो उसके बाद जो चालू होगा साल होगा 1/4/22 से 31 मार्च 23। फिर एक और साल चालू होगा 1/4/23 से 31 मार्च 24। आया समझ? पहले इसको टेबल को समझो, फिर अकाउंट से समझाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पे उसकी डेथ हो गई, ठीक है, यहां पे उसकी डेथ हो गई। अब यहां पे सबसे पहले जो बैलेंस है वो कितने का है 1,80,000 का बैलेंस है भाई, 31,800 दे चुके हैं। यहां पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 180 है, तो 180 पे आप सबसे पहले 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे यहां तक का। सर साल भर का क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इस साल का खर्चा इसी साल दिखाना है, तो हम अगले साल का खर्चा नहीं दिखा सकते आज। भाई साल हमारा यहां खत्म हो गया, तो 9 महीने का 180 पे 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पेमेंट अभी नहीं होगी। फिर 3 महीने बाद क्या करेंगे, यहां पे पेड पहली इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, और फिर 3 महीने का और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 180 पे, 3 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहां पे 180 का 9 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहां पे 180 का 3 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी इंटरेस्ट टोटल बनेगा हम पहली किस्त लौटाएंगे 60,000 की, और जितना भी यहां पे इंटरेस्ट बनेगा टोटल, ठीक है, तो 180 का अगर मैं देखूं 10% है ना, तो 18,000 है। और अगर मैं 9 महीने का हिसाब किताब देखूं तो 13,500 ये बनता है, और 18,000 का अगर मैं 3 महीने का हिसाब किताब देखता हूं तो 4,500 ये बनता है। तो 4,500 प्लस 13,500 टोटल 18,000 का हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे, घर जाके 72,000 पे कर देंगे। फर्क सिर्फ इतना, यहां पे 9 महीने का अलग ड्यू करना है, फिर 3 महीने का अलग करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है। जबकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हर साल के एंड में टोटल पे कर रहे थे। अभी भी निकला साल का ही है, लेकिन यहां पे 9 महीने, यहां पे 3 महीने। अच्छा, अब मुझसे कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं सर आपने यहां पे 9 महीने का निकाला, समझ आया क्योंकि साल ही एंड यहां पे हो रहा है, पर यहां पे तो नया साल चालू हो गया, यहां पे तो पूरे साल का निकाल देते ना, सीधे निकाल सकते थे बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप इस डेट को ना 60,000 लौटा रहे हो, तो यहां से यहां जो बाकी 9 महीने हैं उस पे 60,000 पे इंटरेस्ट नहीं दोगे, उस पे 120 पे इंटरेस्ट दोगे, 180 पे इंटरेस्ट नहीं दोगे, 120 पे दोगे। फिगर चेंज हो गया तो कैसे एक साथ निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यहां पे 3 महीने का पहले निकालेंगे 180 पे, फिर पहली किस्त लौटा देंगे 18,000 रुपए और लौटा देंगे ब्याज का। अब 120 पे 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 12,000 9/12, तो ये बनेगा आपका 9,000। ये इंटरेस्ट होगा, साल भर का ड्यू कर दोगे। फिर अगले साल फिर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, किस पे? पूरा 120 पे। 120 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, जो कि कितना बनेगा 3,000। फिर यहां पे यानी कि जो डेट है, जो पेमेंट की डेट है वो कब है 30 जून 21 को पहली पेमेंट होगी, है ना। पेमेंट कब से कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 21, यहां पहली पेमेंट होगी, यहां पे 30 जून 22 को दूसरी पेमेंट होगी। तो जब दूसरी पेमेंट करोगे तो वहां भी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का है 60,000 का, और इंटरेस्ट कितने का 12, 9,000 ये 3,000 ये, टोटल इंटरेस्ट 12,000 ड्यू हुआ, उसको आप पे कर दोगे। 70 नहीं, ये था 78,000, ये था 72, तो 78,000 यहां पे किया था, 72,000 आप यहां पे कर दोगे। अब फिर अगेन 60,000 आपने और लौटा दिया, तो अब आपका जो बैलेंस बचा वो कितना बचा 60,000 बचा। तो 60,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 9/12, जो कि बनता है 4,500। सिर्फ ड्यू होगा यहां तक, पे यहां नहीं होगा। फिर यहां पे तीसरी पेमेंट होनी है 30 जून 2023 को, ठीक है, तो ये 3 महीने की पेमेंट होगी, 3 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। तो 60,000 पे आपने क्या करना है 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स। अभी मैं अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा। 60,000 का 10% 6,000, 3 महीने का बनेगा 1,500। अब आप फिर इस डेट को घर जाओगे, उसको पेड करोगे, उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जो कि 60,000 की है, और साथ में इंटरेस्ट 6,000 का, तो टोटल पेमेंट जो करोगे 66,000। यही है पूरी कहानी। पिछले क्वेश्चन का सबसे अच्छी बात क्या थी, पूरे साल का निकाल दे रहे थे। यहां पे पहले 9 महीने का ड्यू किया, फिर 3 महीने का और ड्यू किया, फिर आपने पेमेंट कर दिया
तो एक 80 पे देखो 9 मंथ्स का लगा, 60 पे करने का 120 पे 9 मंथ्स का लगा 9 3 12, फिर 60 पे करना 60 पे 9 मंथ्स का लगा 9 3 12। तो किया हमने वही है सेम, बस दिखाया अलग अलग साल के अंदर, यही डिफरेंस है, रेस्ट सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो ये चारों का एग्जीक्यूटर अकाउंट हमने बनाया टिल फाइनली पेड, फाइनली सेटल तक हमने इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसी चीज़ को मैं अकाउंट्स में दिखा देना, बात खत्म। लास्ट में जब हम यहाँ पे कर देंगे तो हिसाब किताब बराबर रहेगा, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो खुद को कॉपी में लिख लिख के समझाओ और पहले अकाउंट देख लो कैसे बनता है, और हमारे 6 नंबर बहुत आसानी से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फॉर्मेट देखो ऑलरेडी रेडी है हमारे पास। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, ये चारू का बनेगा लोन अकाउंट। ठीक है, चारू एग्जीक्यूटर अकाउंट, चारू का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा। तो डेट हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या डेट है देखते हैं। डेट है सबसे पहले देखो 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 को बाई चारू कैपिटल अकाउंट। चारू का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस है 2,11,800, और 1 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई 20 को उनको सबसे पहले पेमेंट कर दे रहे हैं 31,800 रुपए की। ठीक है, टू बैंक अकाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, कितना 31,800, देखो इमीडिएटली पे कर दिया 2,11,800 ये है। अब इसके बाद साल एंड कब होगा, 31 मार्च 21, है ना, सब कुछ देखो यही दिख जाएगा आपको, 31 मार्च 21 साल एंड होगा, और इंटरेस्ट है 13,500 का। अब तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,80 है ना, बैलेंस जो बचा वो कितना बचा, 1,80,000 का 10% कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तो 1,80,000 का 10% 18,000, 9 महीने का कितना बनेगा, 18,000, 9 महीने का बनेगा 13,500। हमने निकाल लिया है, तुम निकाल के देखना, आएगा इतना ही 13,500। साल एंड हो गया, और तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, 31 मार्च को साल खत्म हो गया। तो 2,11,800 प्लस 13,500, 2,25,300 का ये बैलेंस बच गया। ठीक है, 2,25,300 माइनस करोगे 31,800 तो बैलेंस बचेगा 1,93,500। ये आएगा टू बैलेंस सीडी, और ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2021। फिर नया साल चालू होगा 1 अप्रैल 2021 को। ये जो सीडी है ये आएगा बाई बैलेंस बीडी 1,93,500, 1,93,500 ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,93,500। अब फिर आप इस पे इंटरेस्ट लगाओगे 3 महीने का, क्यों, साल भर का क्यों नहीं लगाओगे, 3 महीने का ही क्यों लगाओगे, क्योंकि 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा ना 3 महीने तक बनता कितना है उसका। तो 1,80,000 का 10 में 18,000, 3 महीने का देखो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है कितना, 3 महीने का 4,500, आपने 3 महीने का देखो 4,500 इंटरेस्ट निकाल लिया है। ओके, अब ये डेट कौन सी थी, 30 जून 2021, अप्रैल में जून, देखो ये 3 महीना बन गया, यहां से भी देख सकते हो। फिर आप 30 जून को ही जाकर क्या करोगे, पहली पेमेंट करोगे 30 जून 21 को टू बैंक। जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो है 60,000 की, और जो इंटरेस्ट है वो 13 + 4 17 18,000 का आपका इंटरेस्ट है टोटल अभी तक जो ड्यू किया है। तो 78,000 की आप उसको पेमेंट कर दोगे 30 जून को। जैसे ही आपने 60,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो अब आपका ब्याज भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने पैसे लौटा दिए। तो देन 31 मार्च 2022 को आएगा बाई इंटरेस्ट, फिर से आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। इंटरेस्ट है कितना 120, पे लगेगा 10%, और कितने महीने का, 9 महीने का। 120 का 10% 12,000, 9 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 9,000। साल हो गया एंड, तो 9,000 प्लस 4,500 प्लस 1,93,500, 2,07,000 ये बनेगा। टोटलिंग करके देख लो, 2,07,000, उसमें से माइनस कर देंगे 78,000, ये आएगा 1,29,000, और ये आएगा टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022 को। फिर अगला साल आएगा 1/4/2022, जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग बन जाएगा कितना, 1,29,000। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो वही 120 पे 3 मंथ का लगेगा, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000 पे 10% आ गया 12,000, 3 मंथ्स का आएगा 3,000। अब जो पेमेंट करोगे आप, ये जो डेट आई है वो डेट कौन सी आई है, 30 जून 2022 की डेट है, 30 जून 2022
अब जो पेमेंट करोगे आप वो भी इसी डेट को करोगे 30 जून 2022 को टू बैंक। आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 60 है, यही क्या है, 30 जून 22 को देखो ना, 30 जून 22 को सेकंड इंस्टॉलमेंट 60 प्लस 12,000 का इंटरेस्ट 72,000 की पेमेंट होगी। इंटरेस्ट कितना है 12। कैसे आया 12,000 इंटरेस्ट, देखो 9,000 यहाँ पे 3,000 यहाँ पे, बिकॉज ये 4500 तक तो हम पे कर चुके थे 18,000, ये और ये तो पहले साल पे हो गया, अब ये और ये दूसरे साल पे होगा 9 3 12, तो 72,000 की आपने पेमेंट कर दी, 72,000 की पेमेंट कर दी। अब जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे 31 मार्च 2023, 22 से 23, अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 60 पे ही लगेगा बस, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1 लाख नहीं 120 पे नहीं, 60 पे लगेगा, बिकॉज आपने देखो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, तो जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो 60,000 पे आपको लगाना है 10%, जो कि बनता है 6,000, और 9 महीने का बनेगा 4500, 4500। ठीक है, अब साल के एंड में यहाँ पे टोटलिंग कर लो। अच्छा, दूसरी इंस्टॉलमेंट तो पे कर ही दिए, तो अब क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे 31 मार्च 2023 को टू बैलेंस सीडी। टोटलिंग करो 4500 प्लस 3000 प्लस 129, इट्स 1,36,500। ठीक है, 1,36,500 माइनस कर देंगे 72,000, तो 64,500 का बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा। 31 मार्च 23 है, फिर अगला साल आएगा 1/4/23, यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 64,500। फिर 3 महीने बाद 30 जून 2023 को फिर लगेगा इंटरेस्ट, है ना, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा अब 60,000 पे 10%, कितने महीने का, 3 महीने का। देखो 60,000 पे 10% 9 मंथ्स का लगा चुके हो आप, तो अब लगाओगे आप 60,000 का 10% और 3 महीने का ही लगाना है, तो 60,000 का 10% 6,000 हो गया, 3 मंथ्स का कितना बनेगा 1,500। तो आप टोटलिंग करोगे तो ये बनेगा 66,000। सर साल के एंड का नहीं करोगे, नहीं, खत्म हो गया यहीं पे ही, हिसाब किताब यहीं पे खत्म हो गया, आगे जाएगा ही नहीं कुछ। मैं दिखाता हूं कैसे। 30 जून 2023 को तीसरी पेमेंट करनी तो कर दो टू बैंक, तीसरी किस्त भी थी 60,000 की, और इंस्टॉल इंटरेस्ट कितना जाएगा 45,000 ये हो गया, और 1,500 ये हो गया, क्योंकि सेकंड ईयर तक का कवर हो चुका है यहाँ पे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये प्लस यहाँ जो ड्यू किया है वो, तो टोटल 6,000 बनेगा, 4500 प्लस 1,500 66,000 टोटल आएगा, 66,000। ये हिसाब किताब बराबर हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका दी एंड। यही है लोन अकाउंट, और ये पेपर में 6 नंबर तक का आपको पूछा जा सकता है। 6 नंबर की चीज है तो 6 मिनट में तो होगी नहीं, आप घर पे इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से जम के प्रैक्टिस करना, रिपीट करना। आई नो पेपर में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और जो मेरे मॉक्स हैं उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन डाल रखे लोन अकाउंट के, वो भी बनाओगे अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।